अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और कुछ क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस एनालिसिस करता हूं और साथ कुछ रैंडम इन्फॉर्मेशन होती है। टाइम टू टाइम मेरे थॉट्स होते हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं समझता हूं अगर मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो शायद उसका आपको भी फ़ायदा होगा। ये स्क्रीन पे अगर आपको नज़र आ रहा है तो मैंने लिखा हुआ है क्रिप्टो इज़ अ पोंजी स्कीम। पिछले कुछ दिनों से मैं इस हवाले से काफ़ी सोच विचार कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ इसको शेयर किया जाए कि क्या क्रिप्टो वाकई एक पोंजी स्कीम है या नहीं। अगर पोंजी स्कीम है तो क्या आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें सिक्योर है या नहीं। तो सबसे पहले पोंजी स्कीम वैसे तो मैं पिछले कई वीडियोस में आपके साथ शेयर करता आ रहा हूं, लेकिन अभी आपको मुख्तसर बता देता हूं। हर ऐसा बिजनेस मॉडल कि इस तरह का वो डिज़ाइन हो कि उसमें नए आने वाले बंदे पुराने इन्वेस्टर्स को बेनिफिट दें, उसको पोंजी स्कीम बोलते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे वजीराबाद में डबल शाह का बिजनेस मॉडल था कि वो हर नए आने वाले बंदे को कहता था कि अगर आप 1 लाख रुपया मुझे देते हैं तो 2 माह के पता नहीं 3 माह बाद वो आपको डबल करके दे देता था। तो इस तरह क्या हर नया आने वाला बंदा जो पुराने इन्वेस्टर्स होते थे उसको बेनिफिट देता था। यही सेम मॉडल मुझे क्रिप्टो करेंसीज में नजर आता है। इस वक्त अगर क्रिप्टो मार्केट की किसी भी आप क्रिप्टो करेंसी की प्राइस को देख लें, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन की मिसाल ले लेते हैं। बिटकॉइन की इस वक्त प्राइस जो ट्रेड हो रही है वो 47,000 पे हो रही है। इसका मतलब यह है, इसको पोंजी स्कीम के साथ रिलेट करने की कोशिश करें। इसका मतलब यह है कि बिटकॉइन की प्राइस उस वक्त तक अप्रिशिएट नहीं होगी मेरे दोस्तों भाइयों, जब तक नया इन्वेस्टर नहीं आएगा, जब तक कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं आएगा जो कि एग्री होगा कि बिटकॉइन की प्राइस जो है 47,000 पे वो बाय करे। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें अगर 47,000 की प्राइस से ऊपर कोई बायर ही नहीं मिलता तो इस सूरत हाल में क्या होगा। इस सूरत हाल में जो होल्डर्स हैं बिटकॉइन के, वो पैनिक होना शुरू हो जाएंगे। जब पैनिक होना शुरू होंगे तो सेल ऑफ शुरू हो जाएगा, बिटकॉइन की मार्केट से कैपिटल निकलना शुरू होगा। और उस वक्त मेरे दोस्तों भाइयों वो सबसे ज़्यादा लूज़र होगा जिसने सबसे एंड में एंट्री डाली होगी, यानी जिसने बिटकॉइन की प्राइस 47,000 पे बाय की होगी। जिसने बिटकॉइन का को $1 पे बाय किया होगा वो लीस्ट यूँ समझ लें कि हार्मफुल होगा इस सारे सेल ऑफ में। तो अगर हम थोड़ा सा नज़र डालें तो मेरी नज़र में ये सारी क्रिप्टो मार्केट एक तरह की पोंजी स्कीम है। बल्कि आप को मैं सजेस्ट करूंगा कि दुनिया में कोई ऐसे बिजनेस मॉडल मुझे बताएं जो कि पोंजी स्कीम नहीं है, ताकि मैं उसको अपने क्रिप्टो मार्केट के साथ कंपेयर करके अपने आप को थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकूं। लेकिन इस हवाले से एक जस्टिफिकेशन है, मैं चाहता हूं कि वो भी अब मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप इस मेरी पहली स्टेटमेंट्स को लेके परेशान ना हो जाएं कि यार कहीं हमने गलत जगह इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर दी। जो क्रिप्टो मार्केट है ये पोंजी स्कीम है, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। लेकिन इसमें और डबल शाह में फ़र्क यह है कि डबल शाह एक बॉडी थी, एक सेंट्रल बॉडी थी, एक पर्सन था, एक इदारा था जिसके पास आप पैसे रखवा रहे थे और वो पोंजी स्कीम को चला रहा था। अब वो इदारा अगर वो बंदा नहीं रहता है तो बिजनेस मॉडल जो है वो क्लैप्स हो सकता है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो मार्केट में जितनी इन्वेस्टमेंट है गो के ये पोंजी स्कीम मॉडल आपको नजर आता है, लेकिन ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट मेरे दोस्तों भाइयों डिसेंट्रलाइज यानी किसी एक फर्द के पास नहीं है। और दूसरा, अभी तो मेरे दोस्तों भाइयों क्रिप्टो मार्केट ने बहुत सी जो हमारे स्टेटस को रवायती स्ट्रक्चर्स हैं मुआशरती, उन सारे स्ट्रक्चर्स को डिसरप्ट करना है। सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट ने किसको आकर डिसरप्ट किया? जो हमारे रवायती फाइनेंशियल स्ट्रक्चर था। यानी इससे पहले जब सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का आइडिया नहीं दिया था, उससे पहले कोई बंदा ख्याल कर सकता था कि बगैर हुकूमत के, बगैर बैंक्स के पैसे का हम लेन देन कर सकते हैं, पैसे की वैल्यू हम तय कर सकते हैं? ये चीज़ें पहले कभी सोच सकते थे हम? लेकिन अगर ये बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट आई, क्रिप्टो मार्केट ने हमें आइडिया दिया कि भाई हम बगैर हुकूमतों के, हुकूमतें क्या करती हैं, वो पैसे को की सर्कुलेशन को, उसकी सिक्योरिटी को गारंटी करती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो बैंक्स का सहारा लेती हैं। तो क्रिप्टो मार्केट ने आके सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, इसको डिसरप्ट किया, इस आइडिया को कि भाई इसके बगैर भी हम चल सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रिप्टो मार्केट मेरे दोस्तों भाइयों दूसरी इंडस्ट्रीज को डिस्टर्ब करना शुरू होगी। गेमिंग की मिसाल लेंगे, क्रिप्टो मार्केट में अभी 2021 के साल, ये 2022 में तो गेमिंग मार्केट क्रिप्टो मार्केट को कहाँ के कहाँ लेके जा सकती है। लेकिन गेमिंग की इंडस्ट्री को भी अब क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है, जो क्रिप्टो मार्केट है, उसको भी डिस्टर्ब कर रही है। गेमिंग इंडस्ट्री इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 300 अरब डॉलर की ये इंडस्ट्री है और ये अब सारी की सारी क्रिप्टो इंडस्ट्री की तरफ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो इस वजह से अभी अगर आप एंट्री करेंगे, गो के ये पोंजी स्कीम है, लेकिन अभी भी आप एंट्री करेंगे तो आप लेट कमर नहीं होंगे, ये मेरा अपना ख्याल है। अच्छा, इसके अलावा जो आर्ट की इंडस्ट्री है, उस सारी इंडस्ट्री भी एनएफटी के जरिए क्रिप्टो टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रही है। इसी तरह मेटावर्स
ये ऑफिस जो है, लोग पहले कहीं नौकरी करने जाया करते थे तो ऑफिस का होना या जहाँ भी आपने जॉब करनी है तो उसके लिए फिजिकली आपकी प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब क्रिप्टो टेक्नोलॉजी ने मेटावर्स का आइडिया दे दिया है, यानी आप बगैर किसी जगह फिजिकली अपेयरेंस के आप वर्चुअली वहाँ पे बाकायदा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे दोस्तों भाइयों, ये मत भूलिएगा कि क्रिप्टो करेंसी जब से आई है और जब से एक हाइप क्रिएट हुई है, उस वक्त से लोग जो सरमायादार लोग हैं दुनिया के, वो गोल्ड की बजाय क्रिप्टो करेंसीज को एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, एज अ हेज फंड के तौर पे यूज़ करना शुरू हो गया। तो इस वजह से क्रिप्टो मार्केट में बहुत पोटेंशियल है। लेकिन ये सारा पोटेंशियल बताने के साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया है कि मेरे दोस्तों भाइयों, ये एक पोंजी स्कीम है। ये सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं है, आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में जिसमें इन्वेस्टमेंट करने लगें, इस बात को आपने जहन में रखना है कि क्या जब मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ वो कहीं मेरी एंट्री लेट एंट्री तो नहीं है, क्या मैं अर्ली इन्वेस्टर हूँ या कि लेट इन्वेस्टर हूँ। अगर लेट इन्वेस्टर हूँ और अगर आप ऐसी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसकी हाइप होती है, हाइप में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और जैसे ही हाइप खत्म हो जाती है और पैनिक आता है, सेल ऑफ होता है, तो आप तो ऊपर से लेके फंसे हुए हैं। तो आपने जब भी कभी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने ये जहन में रख के इन्वेस्टमेंट करनी है कि आप लेट कमर हैं या अर्ली अडॉप्टर हैं उस क्रिप्टो करेंसी के। अच्छा, ये क्रिप्टो करेंसी जो है पिछले कई दिनों से आपको अच्छा बोर कर रही है, अच्छा खासा बोर कर रही है। और ये मैं जो टोटल मार्केट कैप है क्रिप्टो करेंसीज का, उसका मैंने चार्ट ओपन किया, डेली का चार्ट है। ये देखें, पिछले 2 4 5 दिनों से, तकरीबन एक हफ्ते से एक ख़ास प्राइस रेंज के अंदर छोटे छोटे वॉल्यूम के साथ क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेडिंग हो रही है। और अगर आप ये बाइनांस के ऊपर मेरी क्रिप्टो करेंसीज की फेवरेट लिस्ट है, उस लिस्ट में भी आप देखें तो कोई बहुत ज़्यादा गेन नहीं नज़र आ रहा। हालांकि अगर मार्केट की वोलेटिलिटी रूटीन में रहे तो रूटीन में 25% से लेके 30% तक एक आम कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो है वो लाजमी आपको ऊपर नीचे होती नज़र आती है। लेकिन अगर आप देखें ओवरऑल जो मेरी फेवरेट लिस्ट है, उसमें आपको जो हाईएस्ट गेन है वो 7-8% है, और जो लोएस्ट ड्रॉप है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जो मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसी, लोएस्ट ड्रॉप जो है वो -4% है। तो ये क्रिप्टो मार्केट इसी तरह बिहेव कर रही है। और अगर बिटकॉइन की बात की जाए, बिटकॉइन तो मेरे दोस्तों भाइयों जिस तरह मूव कर रहा है, मैं तो आप सबको ये कहूँगा कि भाई आप ग्रिड बार ट्रेडिंग करें, क्योंकि ग्रिड बार ट्रेडिंग जब कोई क्रिप्टो करेंसी साइडवेज मूव हो रही होती है उसमें बड़ी आपको प्रॉफिटेबल होती है। आगे ये मैंने आपके साथ चार्ट शेयर करना है। कल भी मैंने इस तरह का चार्ट शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बिटकॉइन की हाल्विंग के साथ इसकी प्राइस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश की थी। आज मैं थोड़ा सा इसको डीपली आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। देखिए, कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, उस क्रिप्टो करेंसी की जो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, आपकी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है, वो ब्लॉक्स की सूरत में रिकॉर्ड किया जाता है। इसी वजह से उसको ब्लॉक चेन बोलते हैं, यानी ऐसी चेन जिसमें इंफॉर्मेशन को ब्लॉक्स की सूरत में सेव किया जाता है। और ये जो ब्लॉक्स बनाए जाते हैं ये या तो माइनर करते हैं या स्टेकर्स करते हैं। अगर प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस सिस्टम है तो स्टेकर जो है ब्लॉक्स माइन करते हैं। अगर प्रूफ ऑफ वर्क है तो उसमें माइनर जो है ब्लॉक माइन करते हैं। तो जब भी ब्लॉक माइन करते हैं, अब आता है बिटकॉइन की तरफ जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। बिटकॉइन का माइनिंग का सेटअप यह है कि जब माइनर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, जो आप बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस होती हैं, उस ट्रांजैक्शन को एक ब्लॉक की सूरत में रिकॉर्ड करके जब ब्लॉकचेन में ऐड करते हैं तो उनको बिटकॉइन का नेटवर्क जो है रिवॉर्ड देता है। वो जो रिवॉर्ड देता है एक्चुअली नए बिटकॉइन माइन होने होते हैं, नए बिटकॉइन जो है सर्कुलेशन में आने होते हैं। तो ये पहला जो हाल्विंग है। और हर 4 साल बाद बिटकॉइन का जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल, उसमें हर 4 साल बाद जो माइनर का रिवार्ड है उसमें हाफ कट लग जाता है। तो ये मैं आपको दिखाता हूं, हर 10 मिनट में एक बिटकॉइन का ब्लॉक बनता है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर। और जब स्टार्ट हुआ था सबसे पहला 2009 में सबसे पहला जेनेसिस ब्लॉक बना था, उस वक्त जो पहले हाल्विंग के दरमियान जो माइनर को रिवार्ड मिलता था वो 50 BTC मिलता था। ये आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, यानी 50 न्यू BTC क्रिएटेड एवरी 10 मिनट, चूँकि हर 10 मिनट बाद बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर एक नया ब्लॉक ऐड होता है। तो जब ऐड होता है तो जिस माइनर ने वो माइन किया होता है ब्लॉक, उसको बिटकॉइन रिवार्ड मिलता है। तो पहले जो हाल्विंग थी उसमें 50 BTC मिलते थे रिवार्ड के तौर पे, और उसी 4 साल के अरसे के अंदर टोटल जो है 10.5 मिलियन बिटकॉइन तो पहले 4 सालों में ही माइन हो चुके थे। हालांकि टोटल बिटकॉइन की जो सर्कुलेशन है वो कितनी है, टोटल क्या है, 21 मिलियन। तो 21 मिलियन में से 10.5 मिलियन तो ऑलरेडी पहले 4 साल में हो गया। फिर उसके बाद हाल्विंग हुई, फर्स्ट हाल्विंग हुई 2012 में। 2012 में जब हाल्विंग हुई तो उसके बाद रिवार्ड कम हो गया, 50 BTC से कम होके हो गया 25 BTC। फिर 25 BTC हर 10 मिनट बाद माइन होना शुरू हो गए। तो इस
जो दूसरा हाल्विंग था उसमें जो टोटल माइन हुए वो 5.25 मिलियन बिटकॉइन जो है वो माइन हो गए। इसके बाद थर्ड जो हाल्विंग हुई, उस थर्ड हाल्विंग में रिवार्ड कम होके 25 बीटीसी से कम हो गए, वो 12.5 बीटीसी हो गया। और अभी जो करंट हाल्विंग चल रही है मेरे दोस्तों भाइयों, इसमें हर माइनर जो माइन करता है उसको 6.25 बीटीसी मिलता है हर 10 मिनट बाद। अब ये मैं क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आप देखिएगा, शायद आप समझ रहे हो मैं आपको बोर कर रहा हूँ। इसका ताल्लुक है बिटकॉइन की प्राइस के साथ, क्योंकि जैसे ही हर 10 मिनट बाद बिटकॉइन की प्राइस जो है, बिटकॉइन की जो सप्लाई है अगर कम होती जाएगी हर 4 साल बाद, तो इसका मतलब है सप्लाई कम, सरमाया तो पीछे उतना का उतना ही है, बल्कि आने वाले वक्तों में तो सरमाया मजीद ऐड होता है। तो जब सरमाया ऐड होता है, सप्लाई उधर से कम होती है, तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी। और अगर बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी तो ओवरऑल पूरी क्रिप्टो मार्केट पे इसकी डोमिनेंस है, उसकी वजह से पूरी क्रिप्टो मार्केट आपको ऊपर जाती नजर आएगी। ये एक चार्ट भी आपको नजर आ रहा है, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, सप्लाई और डिमांड, सप्लाई और पीछे कैप का आपस में रिलेशन है प्राइस के साथ, ये देखें यहाँ पे हाल्विंग के साथ साथ प्राइस जो है ऊपर आपको जाती नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि इसमें कैप आता जा रहा है, मार्केट कैपिटल यानी सरमाया आता जा रहा है बिटकॉइन के अंदर, और सप्लाई इसकी कम होती जा रही है, सप्लाई कम और सरमाया ज़्यादा, तो उस वजह से बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि बिटकॉइन की प्राइस 2024 तक जब नेक्स्ट हाल्विंग होगी तो लाजमी इसको $1,00,000 की ऊपर वाली फिगर में होना चाहिए। अगर ये ऊपर होगा तो ये माइनर्स के लिए एक तरह का फेवरेबल होगा कि वो माइनिंग करें, ताकि उनकी अपनी कास्ट भी निकले और उनका प्रॉफिट भी निकले। ठीक है, आगे सरमाया आएगा या नहीं, ये मैं अब आपको दुनिया के अमीर तरीन अरबपति लोगों की मालूमात शेयर करता हूं, जिन्होंने 2021 में क्रिप्टो मार्केट में अपने सरमाए डाले हैं। और 2022 में कौन कौन से अरबपति शामिल होंगे, कौन कौन से अरबपति अफराद और इंस्टीट्यूशन शामिल होंगे, ये मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी। अच्छा, ये ब्रिज वाटर एसोसिएट के फाउंडर हैं रे डेलियो, इन्होंने भी अच्छी खासी क्रिप्टो मार्केट, अरबपति ये बंदा है, इसने भी क्रिप्टो मार्केट में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है। इसके अलावा ये हेज फंड मैनेजर हैं पॉल जॉन्स, इन्होंने भी, ये भी अरबपति आदमी हैं, इन्होंने भी क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है। फिर उसके बाद थॉमस पीटर फाय, इन्होंने भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर अच्छी खासी, ये भी अरबपति हैं। और इसके अलावा रिकार्डो सलीनास, इन्होंने भी, ये भी अरबपति हैं, इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की। ये 2021 के अरबपति लोगों की मैं आपको बात बता रहा हूँ। और अभी मेरे दोस्तों भाइयों 2022 में कितने अरबपति क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट डालेंगे, इट ऑल डिपेंड क्या होता है, ये जैसे ही होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, एक थॉट जो है क्रिप्टो मार्केट में बड़ा फ्लोट किया जा रहा है कि क्या इथीरियम जो है वो बिटकॉइन को रिप्लेस कर सकता है या नहीं। देखें, इस ये कॉइन मार्केट कैप में अगर आप दोनों का टोटल मार्केट कैप देखें, प्राइस देखें, तो आपको ये गैस करना इतना मुश्किल नहीं है कि हाँ इथीरियम जो है वो बिटकॉइन को रिप्लेस कर सकता है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसकी वजह, प्राइस पे गौर ना करें, प्राइस वाकईतन जो इथीरियम है उसकी प्राइस जो है 3800 है, जबकि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 47,000 है। आप ये ना देखें, आप ये देखें कि इसके पीछे सरमाया कितना है। बिटकॉइन की प्राइस जबकि $47,000 है, तो इसके पीछे टोटल मार्केट कैप कितना है, तकरीबन $900 अरब। लेकिन यही अगर हम इथीरियम की बात करें जिसकी प्राइस सिर्फ $3800 है, और इसके पीछे टोटल मार्केट कैप कितना है, तकरीबन इसके पीछे $450 है। यानी $900 अरब, 450, सिर्फ इथीरियम को जितना उसके पीछे कैप है उसको डबल, अगर वो डबल ही कर दे, यानी उसकी प्राइस 3800 से सिर्फ $10,000 पे ही चले जाए और बिटकॉइन की प्राइस उधर की उधर ही रहे, तो इथीरियम जो है उसको फ्लिप कर सकता है। मेरी नज़र में ये जो मार्केट में बात की जा रही है कि शायद आने वाले वक्तों में इथीरियम जो है वो बिटकॉइन को रिप्लेस कर दे, अगर तो इथीरियम 2.0 पे शिफ्ट हो जाता है और ये जल्द हो जाता है और इसी तरह इथीरियम की हाइप क्रिएट रहती है, मेरे दोस्तों भाइयों ये ऐसा सरप्राइज हो सकता है, तो आपने उसकी लाजमी तैयारी करनी है। अगर आपने बिटकॉइन की ट्रेन मिस कर दी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लाजमी कम अज़ कम 2 से 4 इथीरियम लेके लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर दें। कोई पता नहीं, अगर ऐसा जैक लग जाता है कि इथीरियम जो है वो बिटकॉइन को रिप्लेस कर देता है, लोगों का एतमाद जो है वो बिटकॉइन की बजाय वो इथीरियम पे ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है और इथीरियम की एक हाइप क्रिएट हो जाती है, जैसे कि हो रही है आने वाले वक्तों में। तो आप लोगों ने अगर इथीरियम होल्ड किया होगा तो आपको इस तरह के सरप्राइज मिल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जी ये उस्मान शफ़ी हैं, इन्होंने ट्विटर पे आप दोस्तों के लिए एक चार्ट शेयर किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इनकी नज़र में पॉलीमेटिक का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है चार्ट पे,
तो इनकी नज़र में पॉलीमेटिक की प्राइस जो है यहाँ से नीचे जा सकती है। अगर वो $2.40 की सपोर्ट को ब्रेक कर देती है तो फिर पॉलीमेटिक की प्राइस जो है वो आपको नीचे जाती नज़र आएगी। अगर आपने बाइंग ऑर्डर लगाना है तो $2 कोई 20 सेंट 25 सेंट के पास भी आप लगा सकते हैं। मैं तो वैसे नीचे का इंतज़ार करूंगा। मेरी ख्वाहिश है कि पॉलीमेटिक की प्राइस दोबारा $2 के करीब आए ताकि मैं पॉलीमेटिक को फिर बाय करूं, क्योंकि मैंने सेल आउट कर दिया था। अच्छा, लास्ट में ये मैंने आपके साथ शिबा इनो से मतलब एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। शिबा इनो ने भी जो फिजिकल एडवर्टाइजमेंट आया कि गाड़ियों के ऊपर अपने बैनर, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, शिबा इनो क्रिप्टो टू द मून होडल, ये इस तरह के ट्रक के ऊपर अपने लगा के बैनर, तो एडवर्टाइजमेंट इस तरह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह ट्रकों के ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। या बिल्कुल इसी तरह जैसे फ्लोकी इनो इसी सेम एडवर्टाइजमेंट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो शिबा इनो भी इसको इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। लेकिन शिबा इनो की अगर आप प्राइस देखें मेरे दोस्तों भाइयों, मैंने जब ये यहाँ से नीचे डंप हो रही थी, मैंने उस वक्त आप दोस्तों को कहा था कि शिबा इनो की हाइप ख़त्म हो गई है। अगर आपने यहाँ से अर्निंग का कोई बेनिफिट लेना है तो आप लोग ग्रिड बार ट्रेडिंग करें। तो अगर तो आप लोगों ने मेरे मशवरे पे अमल किया होगा तो ग्रिड बार ट्रेडिंग से आपको लाजमी बेनिफिट होगा। ये भी मुमकिन है कि आपने वहाँ ट्रेडिंग लगाई हो और आपका जो बैलेंस है इस वक्त आपको नेगेटिव नज़र आए, लेकिन आपने घबराना नहीं, क्योंकि ग्रिड बार ट्रेडिंग में कम से कम 2-3 माह आप इंतज़ार करेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट नज़र आएगा। तो ग्रिड बार ट्रेडिंग जो है वो जल्दी ट्रेडर के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो आपने अगर ग्रिड बार ट्रेडिंग लगाई है इस वक्त, अगर नहीं लगाई है तो इस वक्त फेवरेट जगह है। यहाँ पे लोएस्ट प्राइस मैंने आपको बताई थी तकरीबन पेंटा 022 पे आप लोएस्ट प्राइस उसको रखें और हाईएस्ट प्राइस उसकी रखें आप पेंटा 053। तो यहाँ पे ऐसे लोएस्ट हाईएस्ट पॉइंट रख के ग्रिड बार ट्रेडिंग करें। आपकी गुड लक हुई, अगर प्राइस ऊपर गई तो आप प्रॉफिट कैश आउट करवाएंगे, अगर नीचे आती जाएगी तो आपके नीचे से बाय ऑर्डर हिट हो चले जाएंगे। मार्केट जब दोबारा रिबाउंड करेगी, दोबारा रिकवरी करेगी तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।